मैं हूँ डॉक्टर काव्या जायसवाल और मैं लेकर आई हूँ साल 2026 की भविष्यवाणी लव एंड करियर रोमांस रिलेशनशिप पे। तो आइए बढ़ते हैं एरीज टू पाइसेस, देखते हैं आप इन जोडियाक साइन की प्रेडिक्शंस को सन, मून और राइजिंग साइन तीनों के अकॉर्डिंग देखें। जब आप इन तीनों मैसेजेस को जोड़ के देखेंगे तो एक कंप्लीट पिक्चर सामने आएगा। बढ़ते हैं आपकी प्रेडिक्शन की ओर एरीज के साथ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरीज यानी मेष राशि से। एरीज, आने वाले साल में आपका करियर और फाइनेंस बूम पे जाने वाला है। मार्च के महीने के बाद आप इसमें प्रगति का अनुभव करेंगे। इसके पहले कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट या कोई बड़े जॉब चेंजेस या किसी को पैसे की लेन देन करना, इन सब से आप बचें। जून ऑनवर्ड्स आप देखेंगे कि आपको नए आइडियाज आ रहे हैं, मन और क्रिएटिव हो रहा है और आपको नए इन्वेस्टमेंट के भी रास्ते मिलेंगे। नॉट नेसेसरीली कि आप स्टॉक मार्केट में ही ट्रेड करेंगे, बट आने वाले लोग आपके जीवन में कुछ ऐसा बोल जाएंगे, कुछ ऐसा कह जाएंगे जिससे आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी और आपको पैसे को सही जगह लगाने के और साधन और रास्ते भी मिल जाएंगे। तो अपने मनी को ध्यान से इन्वेस्ट करें। अगर एरीज के रिलेशनशिप एंड लव की बात की जाए तो मैं देख रही हूँ कि इस साल आप थोड़े एंगेज रहने वाले हैं अपने काम में, थोड़ा मशरूफ रहने वाले हैं, जिसकी वजह से आप लव रोमांस रिलेशनशिप को बैकफुट पे रखेंगे। मगर फिर भी आते जाते लोगों से आपका इंटरेस्ट एक बार मैच होगा। बट मैं फिर भी कहूंगी कि लॉन्ग टर्म कुछ भी इस टाइम स्टार्ट ना करें। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में आप ज़्यादातर ग्रुप एक्टिविटीज़ या क्राउड्स में मूव करेंगे, कम्युनिटीज़ में मूव करेंगे, जहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके वेवलेंथ से मैच करते हो और आपको लगेगा कि आप अच्छी क्राउड में हैं, अच्छे ग्रुप में हैं। और लव को लेके किसी भी तरह का गैम्बल ना खेलें, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप इस साल हानिकारक हो सकती है आपके लिए, ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं टॉरस की ओर। टॉरस, इस साल आप मालामाल होने वाले हैं। एक ना एक तरीके से, कहीं ना कहीं से, या तो गिफ्ट के माध्यम से, किसी इनहेरिटेंस के माध्यम से, या किसी नए तरकीब से, या किसी नए सोर्स ऑफ इनकम के माध्यम से आप पैसे कमाने वाले हैं। या मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, कोई ऐसा टिप, कोई ऐसा रास्ता मिल जाए आपको बीच में जहां पर आपके पैसे खर्च होते होते बच जाए। तो वो भी आपकी गेन की ही स्थिति रहेगी। आप किसी को पैसे इस साल देंगे उधार में और समय से वापस भी मिल जाएगा, मगर इस राशि को छोटी रखिएगा। और मध्य, जो साल के मध्य में अगर आप दे तो वो ठीक रहेगा। उसके पहले एटलीस्ट फर्स्ट 3 to 4 मंथ्स में आप किसी को ना उधार दें ना उधार लें। आप इस साल अपने पैसे खर्च करेंगे किसी बड़ी लग्जूरियस ट्रिप पे, टूर पे, ट्रैवल पे, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे, या आप किसी को हेल्प भी कर सकते हैं। टॉरियंस, इस साल लव एंड रिलेशनशिप का मामला आपका थोड़ा ठंडा पड़ रहा है। जो आपके निजी रिश्तेदार हैं, निजी लोग हैं, वो थोड़े आपसे खफा रह सकते हैं। आपके कपल के रिलेशनशिप में भी थोड़े गोल्स अनहैप्पी रह सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप ज़्यादा लोगों से इस साल उम्मीद ना रखें और जिनसे भी इंटरैक्ट करें उनसे बहुत एक न्यूट्रल टर्म्स पे रहें, ना बहुत ज़्यादा कहना, ना बहुत ज़्यादा सुनना। और अपनी तरफ से मैं ज़्यादातर ध्यान साधना, मेडिटेशन में टाइम बिताएं, क्योंकि ये एक एस्पेक्ट है जो इस साल आपको थोड़ी सी कड़वाहट, थोड़ी सी सच्चाई सामने परोसेगी, जिससे आप देखना नहीं चाहेंगे, एक्सपीरियंस करना नहीं चाहेंगे। बट आगे चल के आप इन चीज़ों के बारे में भी सोचेंगे और अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे। थोड़ा इस साल थोड़ा सामान्य तरीके से अपने आप को ढालें। जेमिनी, इस साल आपके करियर एंड फाइनेंस की गति थोड़ी मध्यम से और रफ्तार पकड़ने वाली है, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर आप इसमें कोई चेंजेस आते हुए देखेंगे। इसके पहले किसी भी तरह की कोई बड़ी चेंज लाना, कोई चेंज ऑफ प्लेस करना, लोकेलिटी करना, या कोई ऐसा खर्च मोल लेना जिससे आपके पैसे खर्च में निकल जाए या एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाए, इससे आपको थोड़ा सजग रहना चाहिए, थोड़ा बच के रहें। आप पिगी बैंक बना लें या एक हैबिट बना लें मंथली,
कि इतने पैसे एक बेसिक अमाउंट आप सेविंग्स में ज़रूर डालें, अदरवाइज़ एट द एंड ऑफ द मंथ आप नोटिस करेंगे कि जो आया वो निकल गया। इस टाइम बच्चों के ऊपर पैसे खर्च होना या परिवार में कोई छोटे सदस्य हैं, उनके ऊपर पैसे खर्च करने की भी संभावना है। आने वाले समय में आपको लाभ की स्थिति बनेगी सितंबर से अक्टूबर प्लस नवंबर के बीच में, ध्यान रखें। अगर जेमिनाइज़ के लव एंड रोमांस एंड रिलेशनशिप की बात करूँ, तो मैं देख रही हूँ कि इस साल वो काफ़ी लोगों से मिलने वाले हैं और उनका सोशल सर्कल का दायरा और विस्तृत होने वाला है और बढ़ने वाला है। मगर आप उनमें से कुछ ही लोगों में अपने इंटरैक्शंस को सीमित रखेंगे और ये सही भी रहेगा अपनी पीस बनाने के लिए, अपने माइंड को शांत रखने के लिए। मैं लव एंड रोमांस के क्षेत्र में ज़्यादा आपको एक्टिव नहीं देख रही हूँ, क्योंकि आप करियर पे ज़्यादा फ़ोकस डालने वाले हैं और ये सही भी है क्योंकि इस साल जितनी आप मेहनत करेंगे, वो मिड 2027 से लेके 2028 को पूरा कवर करेगा और तब आपको रिकॉग्निशन एंड रिज़ल्ट दिलाएगा। तो यूँ समझिए उसकी बेसिस आप इस टाइम सेट करेंगे और ये जो लोग आपके जीवन में इस साल आएँगे, अगले 3 सालों में आप इनके साथ जुड़ के कुछ काम भी कर सकते हैं। टेक केयर। कैंसर 2026 रिक्वायर्स दैट आप अपने करियर और फाइनेंस को फिर से रीस्ट्रक्चर करें। किसी भी तरह की अनप्लान्ड परचेज़ या इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए एक दुखद न्यूज़ ला सकती है या आपके फाइनेंसेस को इम्बैलेंस कर सकती है। इस टाइम पे आपको अपनी सेविंग्स बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि मैं देख रही हूँ इन द नेक्स्ट 2 टू 3 इयर्स आप किसी बड़े परचेज़ के बारे में भी सोच सकते हैं अचानक से। तो अभी सेव किया गया मनी आपको उस टाइम काम आएगा। प्लस मैं देख रही हूँ कि आप जिस बॉर्डर्स में रहते हैं, वहाँ से भी अपने काम को विस्तृत कर सकते हैं ईदर ऑनलाइन या फिर फिजिकल रूप में भी अलग सिटीज़ में, अलग कंट्रीज़ में भी फैल सकते हैं या करने के बारे में सोच सकते हैं। किसी की टाइमली एडवाइस फाइनेंस के क्षेत्रों में आपके लिए बहुत काम आएगी और अपने आस-पास के लोगों को दान धर्म ज़रूर करें। अगर मैं आपके लव, रोमांस, रिलेशनशिप के ओर देखूँ, तो जो मूवी है दे दे प्यार दे, मुझे इसकी याद आ रही है क्योंकि कुछ एक इसी तरह का इम्प्रॉपर कनेक्शन या फिर आपसे इनअप्रोप्रिएट एज रिलेटेड कनेक्शन भी आपके जीवन में आ सकता है और आपको बहुत अट्रैक्ट कर सकता है। हाउएवर आपको सजग रहने की ज़रूरत है क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा और इसके पीछे काफ़ी वेस्टेज ऑफ टाइम, रिसोर्सेज एंड मनी भी पॉसिबल है। तो अपने लव लाइफ को आप थोड़ा संभल के प्रोसीड करें और रिलेशनशिप्स जो आपके आस-पास एग्जिस्टिंग है, वो थोड़े आपसे बोर, थोड़े खफ़ा महसूस करेंगे। तो कोशिश करें कि उनके साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। बाकी न जो एंड ऑफ द ईयर है, मैं देख रही हूँ कि आप स्वयं के साथ रह के या सेल्फ कंपनी में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की प्रेफ़रेंस रखेंगे। लियो, करियर एंड फाइनेंस आपका 2026 में स्काई रॉकेट करने वाला है। नए-नए तरह के लोग मिलेंगे जो आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ की ओर लेके जाएँगे। आप खुद भी देखेंगे कि आप नई क्रिएटिव थॉट्स के बदौलत कुछ नया स्टार्ट करने की सोच सकते हैं या यदि आप स्पिरिचुअल फील्ड या सेक्टर में हैं, तो इसमें आपकी ग्रोथ निश्चित है। ऑनलाइन सेक्टर को थोड़ा एक्सप्लोर करें, इसमें और मेहनत करें क्योंकि इसमें मिड ऑफ द ईयर से एंड ऑफ द ईयर में मैं देख रही हूँ खासा आपकी एक ग्रोथ हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। और अगर आप चाहें तो किसी तरह का प्लांट बेस्ड काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आप सबको अपने इंडिविजुअल चार्ट्स पे ध्यान देना ज़रूरी है। बाकी इस साल मैं देख रही हूँ फाइनेंसेस ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप एन्जॉय करने वाले हैं और मालामाल होने वाले हैं। लियो के लव लाइफ के बारे में अगर बात करें तो जो ऑलरेडी कपल्स हैं, वो अपने रिलेशनशिप को एक नई दिशा देंगे, नई तरह से एक्सप्लोर करेंगे और एक कंपेनियनशिप को और बढ़ाने वाले हैं और एन्जॉय करने वाले हैं एक-दूसरे की कंपनी। अगर हम बात करें सिंगल्स की, तो सिंगल्स किसी नए की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं टुवर्ड्स मिड या एंड ऑफ द ईयर। फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर मैं देख रही हूँ कि आप आत्ममंथन में या अपने साथ या किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ या किसी तरह की ट्रेनिंग में, कोई एजुकेशन में अपना समय व्यतीत कर सकते हैं या उसके बारे में सोच सकते हैं। बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर
You could think about mingling, but it will be a very mild affair. बहुत लाइटली आप किसी के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत गहरी एक मैं मेहनत वाली स्थिति नहीं देख रही हूँ। बाकी आपकी फैमिली में और आपके निजी रिश्तेदारों के साथ आपके कनेक्शंस अच्छे बने रहेंगे। काफ़ी गिफ्ट्स लेन-देन भी होंगे। वर्गोस, अगर मैं आपके करियर एंड फाइनेंस की बात करूं तो इस साल मुझे एनर्जीज बहुत अच्छी दिख रही हैं। बट फर्स्ट 3 मंथ्स इस साल थोड़े से शिथिल होने वाले हैं, थोड़े से बहुत शांत रहने वाले हैं इसको लेके। तो कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट या किसी तरह की कोई आइडियाज में अपने फंड्स को आप डाइवर्ट ना करें। वेट करें मिड से एंड ऑफ द ईयर की, क्योंकि इस साल मैं आपके फाइनेंसेस को 3 गुना बढ़ते हुए देख रही हूँ। बट दैट विल बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। सो अगर कोई आपके सामने गेट रिच स्कीम्स लेकर आता है या फटाफट पैसे बढ़ाने की कोई तरकीब लेकर आता है तो उसको अवॉइड करें पूरी तरह से। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप किसी तरह की भवन भूमि या निर्माण के कार्यों में भी पैसे खर्च कर सकते हैं एंड दैट विल बी योर इन्वेस्टमेंट। आपका बैंक बैलेंस इस साल बढ़ेगा और पिछले साल की तुलना में जो खर्चे थे इस साल कम होंगे। यू विल बी हैप्पी। अगर मैं वर्गोस की लव रिलेशनशिप एंड रोमांस की बात करूं तो मैं देख रही हूँ कि इस साल आप ज्यादा कुछ इस पे ध्यान नहीं देने वाले हैं। इसके कंपैरिजन में आप कहीं कम्युनिटी में इंटरैक्ट करना या ग्रुप्स में घूमने जाना या किसी म्यूजिक फेस्टिवल में जाना, किसी तरह के सोशल गैदरिंग में जाना, स्टैंड अप कॉमेडीज में साथ में जाना, इवन मूवी प्लान्स बन सकते हैं ग्रुप्स एंड फ्रेंड्स एंड सर्कल्स के साथ। तो जहाँ पे ज़्यादा लोग इकट्ठा होंगे और लाइक माइंडेड पीपल होंगे, आप उस तरह के ग्रुप्स में, उस तरह के क्राउड में इंटरैक्ट करना ज़्यादा पसंद करेंगे rather than becoming exclusive किसी एक पर्सन के लिए। तो वन ऑन वन रिलेशनशिप्स में देख रही हूँ कि आप टाइम और एनर्जी नहीं देना चाह रहे हैं और इससे आपका तात्पर्य है कि आप ज़्यादा लोगों को जान पाएँ, ज़्यादा लोगों के साथ समय इन्वेस्ट कर पाएँ और इससे आपकी खुद की एक ग्रोथ हो। सिंगल्स की अगर बात करूँ तो सिंगल्स की अगर बात करूँ तो सिंगल्स कुछ ख़ासा इंटरेस्ट नहीं लेने वाले हैं मिंगलिंग में। हाँ, वन्स इन अ व्हाइल उनका मूड बन सकता है किसी को जाने, किसी को समझे, बट बहुत जल्दी बोर हो जाएँगे और वो फिर अपने काम पे फ़ोकस करने लगेंगे या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग्स के बारे में सोचने लगेंगे। तो ये साल लॉन्ग टर्म नए रिलेशनशिप्स को बनाने का तो बिल्कुल नहीं है। लिब्रास की अगर बात की जाए तो इस साल आपका करियर एंड फाइनेंस बहुत अच्छा रहने वाला है। पिछले 2-3 सालों से आप असंतुष्ट रहे हैं अपने करियर एंड फाइनेंस में ग्रोथ देखते हुए, बट फिर भी अगर आप पीछे की ओर देखें तो ग्रोथ एक रही है, भले ही मध्यम गति से क्यों ना रही हो। बट इस साल आप देखेंगे कि नई अपॉर्चुनिटीज भी आपकी तरफ आएंगी और यदि वो आते हुए ना दिखे आपको तो आप खुद भी उनकी तरफ मेहनत करेंगे और क्रिएट करेंगे अपने लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज। बट ये मैं मई के बाद जून ऑनवर्ड्स देख रही हूँ। फर्स्ट 4-5 मंथ्स ऑफ द ईयर आपको थोड़ा केयरफुल रहना है अपने फाइनेंसेस को लेके। हेल्दी इंटेलिजेंसेस को ध्यान दीजिएगा एंड किसी भी तरह का वेस्ट ऑफ मनी हो, कहीं बाहर चले गए, कुछ भी खा लिया, कुछ भी परचेज़ कर लिया, बाद में उसकी ज़रूरत ना हो, इन चीज़ों पे अपने पैसे वेस्ट होने से बचाएँ और किसी भी क्विक गेट रिच स्कीम में अपने पैसे को न डालें। लिब्रा, आपकी लव लाइफ इस साल थोड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। आपके जीवन में कई इंटरेस्टिंग लोग आएँगे, जो आपको बहुत अट्रैक्ट भी करेंगे और बहुत इंट्रिग भी करेंगे। तो आपका मन उनके बारे में बार-बार सोचने पे मजबूर हो जाएगा। कुछ ऐसे होंगे जो आपको इंस्पायर करेंगे और कुछ ऐसे होंगे जो रोमांटिकली आपको आपसे जुड़ना चाहेंगे। बट ये काफ़ी मात्रा में आएँगे, तो इस पे डिसीज़न आपको लेना है। थोड़ा केयरफुल रहिएगा। मल्टीपल पार्टनर्स होने की वजह से एक इज्जत पे लांछन लगने की भी स्थिति बन सकती है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर एंड अपनी इंटरैक्शन विद द ऑपोजिट सेक्स लिमिटेड रखें तो यही आपके हित में होगा। और जो सिंगल्स हैं, आपके मन लायक लोग इस टाइम आपसे जुड़ना चाहते हैं और आप आपसे मिलेंगे भी। तो आप पिक करिएगा कि किनसे आप रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आपके फाइनेंस में एक मेजर शिफ्ट आने वाला है। इस साल आप देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की एक गति बनेगी, जो कुछ पिछले सालों से बहुत स्लो चल रही थी। इस टाइम जाके आपको कहीं न कहीं एक जैकपॉट हिट होगा ही होगा।
और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं ट्रैवल पे जा सकते हैं या किसी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं जिस पे एक बड़ा खर्च हो सकता है। अपने फाइनेंसेस को संभाल के रखें और अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को भी इस टाइम प्लान करना अच्छा रहेगा आपके लिए। किसी भी तरह की जल्दबाजी पैसे को लेके या खर्च को लेके संभालें। वैसे तो आप बहुत केयरफुल रहते हैं इन चीज़ों में। अदरवाइज़ आप लैंड या प्रॉपर्टी संबंधित अगर खर्च करना चाह रहे हैं तो पहले अच्छे से रिसर्च कर लें, उसके बाद आगे बढ़ें। स्कॉर्पियंस के अगर लव, रिलेशनशिप, रोमांस की बात की जाए तो इस साल वो थोड़े से मंद गति से चलने वाले हैं। अपने फ्रेंड्स का, फैमिली का, कंपनी को ये ज़्यादा एंजॉय करेंगे और अगर देखा जाए कि वन टू वन रिलेशनशिप में अगर आपकी तरफ कोई आए तो आप उसमें खासा इंटरेस्ट नहीं दिखाएँगे। आप एक बार खुश तो ज़रूर होंगे कि कोई आप में रुचि दिखा रहा है या दिखा रही है, मगर आप उसको बहुत सीरियसली आगे बढ़ाना नहीं चाहेंगे। फिर भी आप ये ध्यान रखिएगा कि आप किसी का दिल ना दुखाएँ, किसी को अपसेट ना करें क्योंकि ये पर्सन फिर आपके जीवन में लॉन्ग टर्म एक बॉन्ड बन के रह सकता है जिसको आपको इवेंचुअली वर्कआउट करना पड़ेगा। सो अपने लव एंड रिलेशनशिप के सेक्टर में, रोमांस में थोड़ा केयरफुल रहें। आपके आस-पास के लोग आपसे बहुत खुश रहेंगे। सैजिटेरियंस, आपके करियर एंड फाइनेंस एंड मनी की बात की जाए तो इस साल मैं देख रही हूँ कि करियर आपका बूम पे जाने वाला है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर चीज़ें आपके लिए सुधरने वाली हैं। अगर आप किसी तरह की जॉब चेंज के बारे में सोच रहे थे तो वो इस साल के अंत तक संभव हो पाएगा। आप अपनी विदेश यात्रा के बारे में या किसी तरह की कंट्री चेंज या लोकेशन चेंज के बारे में भी अगर सोच रहे थे तो उसमें भी सफल रहेंगे। एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी जिसमें एक न्यू सोर्स ऑफ इनकम स्टैब्लिश हो पाएगा आपके लिए और उसको करना आपके लिए बहुत ही रोमांचक रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा और आप इसको एन्जॉय भी करेंगे। साथ के साथ ही आप किसी तरह की न्यू एजुकेशन ट्रेनिंग में भी अपने फाइनेंसेस को इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट पीछे के दिनों में आपने किया हो, वो इस टाइम सफलता की ओर आपको लेके जाएगा और एक अच्छी रिटर्न आपको दिलाएगा। सैजिटेरियंस लव लाइफ की ओर थोड़ा खिंचाव इस बार आपका कम रहने वाला है क्योंकि आपकी फोकस आत्मवृद्धि, सेल्फ ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, ग्रोइंग योरसेल्फ इन अदर वेज ऑफ लाइफ इन चीज़ों पे रहने वाली है। अगर बात की जाए कि आपके आसपास के रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, तो वो वैसे ही थे, वैसे ही रहेंगे जैसे वो आज तक रहते हुए आए हैं, मगर आपका रुझान उनकी ओर थोड़ा कम रहेगा और ये थोड़ा टाइम टू टाइम एक डिस्कॉर्ड का भी रीज़न बन सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि आपके तरफ से किसी का दिल ना दुखे, कोई उदास ना हो, कोई बुरा ना मान जाए, नहीं तो ये कुछ समय तक आपको कष्ट देगा। और बच्चों के साथ अपने संबंध सुधारिए, कोशिश करिए उनके साथ और समय व्यतीत करने के लिए और अगर आपके साथ बड़े-बुज़ुर्ग रहते हैं, तो उनसे एक हेल्दी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की भी कोशिश करिए इस साल। कैप्रिकॉर्न्स, इस साल मैं देख रही हूँ कि आपका करियर एंड फाइनेंस मध्यम गति से चलेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि किसी तरह की डिप आएगी। आप अपना फोकस और रुझान स्पिरिचुअलिटी की ओर ज़्यादा देखने वाले हैं और यदि आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो स्पिरिचुअल सेक्टर से ही जुड़ा हुआ है, तो इसमें आपकी वर्क में क्वालिटी रिच सोर्सेज भी बढ़ने वाली है। मतलब आप अपने काम में और ज़्यादा ध्यान लगाएँगे और ज़्यादा फोकस करेंगे और इससे जो लोग आपके पास आएँगे वो ज़्यादा बेनिफिट पाएँगे। आपका काम वर्ड ऑफ माउथ फैलेगा और उस वे में आपकी नेटवर्क और अच्छी हो जाएगी। बाकी आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो इस साल वो मध्यम गति से ही चलने वाला है। किसी तरह का नया बड़ा परचेज़ ना करें। मैं देख रही हूँ कि मनी मैटर्स आपके लिए ठीक है बट फिर भी कोई बड़ा जोखिम उठाना इस समय आपके लिए एडवाइजेबल नहीं है। कैप्रिकॉर्न्स, अगर आपकी लव लाइफ, रोमांस एंड रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो मैं देख रही हूँ कि इस साल आपके अपने कुछ आपसे थोड़ा खफा-खफा रह सकते हैं। या तो आप उनको ठीक से समय नहीं देंगे या आप उनकी ज़रूरतों का चिंता नहीं करेंगे और इस वजह से आपस में एक अनबन की स्थिति पैदा हो सकती है। कोशिश करें कि कितनी भी क्लियर कम्युनिकेशन आप कर सकें तो वो करें और ज़्यादातर आस-पास जब आपके लोग रहें तो उनसे
एक प्रॉपर वे में कम्युनिकेट करने की कोशिश करें और जितना हो सके अपने तरफ से विनम्र बने रहें। आपकी मानसिक स्थिति में भी मैं देख रही हूँ कि आप थोड़ा गर्म मिजाजी रहेंगे, तो ये हीटेड टेम्परामेंट की वजह से आपके आसपास के लोग आपसे नाराज भी हो सकते हैं। अपने रिलेशनशिप्स को संभालें इस साल, और करियर का जो सेक्टर है वो भी थोड़ा आपको चिंतित कर सकता है, तो उसकी आंच अपने रिलेशनशिप पे ना आने। एक्वेरियस, आपके फाइनेंस एंड करियर का सेक्टर इस साल मुझे ग्रोथ की ओर जाता हुआ दिख रहा है। कोई नए सोर्स ऑफ इनकम की शुरुआत होने के चांसेस है। आपको प्रयासरत रहना पड़ेगा, मेहनत करते रहे, कोशिशें करते रहे। कोई आपके साथ कोलैबोरेशन या किसी तरह की पार्टनरशिप की डील के बारे में भी बात कर सकता है। किसी तरह का आउट ऑफ ट्यून एक जो फाइनेंसेस आपको फील हो रही थी, वो इस साल आपको लगेगा कि एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज रिमूव हो गया है, लिफ्ट हो गया है। कोई पर्दा बीच में से हट गया है और क्लैरिटी आ गई है। करियर एंड फाइनेंस को लेके आप नए आइडियाज डेवलप करेंगे, और स्मूथली किसी भी एक सेक्टर को पकड़ के या एक आइडिया, एक वर्क, एक जॉब, एक प्रोफेशन को पकड़ के आप उस पर स्टेडली वर्क करने वाले हैं इस साल। तो मुझे फाइनेंस का सेक्टर इस साल आपके लिए पिछले सालों के कंपैरिजन में बेटर दिख रहा है। एक्वेरियस की अगर लव रोमांस रिलेशनशिप की स्थिति की बात की जाए, तो ये साल ज़्यादातर आपके बड़े बुजुर्गों के साथ या उनकी कंपनी में या उनकी देखरेख में बीतने वाला है। यदि आप अपने हम उम्रों के साथ ये समय बिताना चाहेंगे, तो देखेंगे कि किसी न किसी तरह की अड़चन आएगी, या बहुत शॉर्ट वाइल बिता पाएंगे उनके साथ। जो लोग ऑलरेडी कपल्स हैं, उनको एक दूसरे को समय देना, एक दूसरे को समझना ज़रूरी है। और ये आप केवल बातचीत के माध्यम से नहीं, किसी तरह की कोई एक्टिविटीज भी साथ ज्वाइन करके या एक साथ करके एक दूसरे को जान सकते हैं बेटर। ट्राई करिए कि नई नई चीजें अपने रिलेशनशिप में इन्फ्यूज करें, ताकि बोर्डम, मोनोटनी जैसी बाधाएं न आए। जो सिंगल्स हैं, मैं देख रही हूँ कि उनकी भी अट्रैक्शन दूसरे ऑपोजिट सेक्स के लोगों की तरफ हो सकती है, मगर इस टाइम वो ट्राई एंड टेस्ट पीरियड में रहेंगे, कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे। स्पाइसीज, आपका करियर एंड फाइनेंस इस साल बहुत फैंटास्टिक रहने वाला है। आपने जिन जिन चीज़ों की कामना की थी, जिस इच्छाओं को आपने प्रकट किया था, यूनिवर्स आपको ब्लेस यू कह के वो देने वाली है। आपकी मनी कहीं फंसी हुई थी, कहीं से somebody owed you money, कहीं डेट में आपने मनी दिया हुआ था, किसी को बोरो कराया हुआ था, वहां से भी रिटर्न आने के चांसेस हैं। और इस साल आप अपने फाइनेंसेस को इंजॉय करेंगे। ध्यान रखिए कि माँ लक्ष्मी की और माता सीता की ओर आपका रुझान होने वाला है, तो उनको रिस्पेक्ट जरूर दें। और आपके घर के आसपास कोई बड़ी बुजुर्ग महिला रहती हो या आपकी फैमिली में रहती हो, तो उनको नई साड़ियाँ, नए कपड़े, उनके मन लायक जो वस्त्र है आप जरूर परचेस करके दें। इससे आपकी सौभाग्य में वृद्धि होगी। पाइसेस की अगर लव, रिलेशनशिप, रोमांस की बात करें, तो इस साल यू विल बी इन लव विथ योरसेल्फ। आपको बहुत ऐसे मौके मिलेंगे जहां आप सेल्फ लव में समय बिताएंगे, या कोई ऐसी एक्टिविटीज करेंगे, कोई ऐसी चीजें आप करेंगे जिससे आपको अ, अपने आप को पैम्पर करने में और ज्यादा मजा आएगा। हो सकता है सोलो ट्रिप्स पे भी आप चले जाएं, अकेले घूमने चले जाएं, अकेले कॉफी पीने चले जाएं, अकेले मूवी चले जाएं। ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आपके आसपास बहुत सारे लोग हों, बट आप बहुत पिकी एंड चूजी हो जाएं कि किनके साथ आपको अपना समय व्यतीत करना है। आपके आसपास आपसे कम एज के जो लोग हैं, वो भी आप में बहुत रुचि लेंगे, बहुत अट्रैक्टेड होंगे, और आपसे और ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश करेंगे। इस साल आपके फ्रेंड्स आपको खासा इंटरेस्ट देने वाले हैं, और आप उनकी कंपनी को भी बहुत एंजॉय करेंगे।